झुंझे की बारात का हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। साहिल, 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 अरे अभी। हाँ। कहाँ खोए हो? बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं। कोई तो खास बात है। अरे भाभी, कुछ भी खास नहीं है। छिपाने की कोशिश मत करो, जल्दी बताओ क्या बात है। सच भाभी, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। कहीं घर से तो फोन नहीं आया? भाभी, आप मुझसे कुछ उगलवाना चाहती हैं ना? हाँ हाँ, उगलवाना चाहती हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दो। तो फिर रेशमा? यही बात है। भाभी, आपको तो किसी डिटेक्टिव एजेंसी का हेड होना चाहिए। मतलब जो मैं कह रही हूँ वही बात है। क्या कह रही हैं भाभी आप? रेशमा। कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? हाँ भाभी, मैं उसको चाहने लगा हूँ। इट सीम्स आई एम इन लव। तुम्हें मालूम है साहिल कि तुम क्या बोल रहे हो? यस, आई एम इन लव भाभी। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मैं उसे चाहने लगा हूँ। और फरजाना? फरजाना से मैंने कभी प्यार नहीं किया और इस तरह की कोई बात नहीं है हमारी। पर हम लोग तो सोच रहे थे कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। किसने कहा आपसे? मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा निकाह उससे हो जाए। हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्या सोच रही हो भाभी? तुम्हारी अम्मी और दादा जान? मैं उन्हें किसी भी तरह से मना लूँगा। पहले आप मेरी मदद कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो फीलिंग्स रेशमा के लिए मेरे मन में है, क्या रेशमा के मन में भी मेरे लिए उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं? पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा। भाभी, आप नतीजे की फिक्र छोड़ें। सिर्फ इतना जाने कि रेशमा के मन में क्या है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अपनी बात पर एक बार फिर से गौर कर लो। प्लीज़। मानोगे नहीं? ये हुई ना कोई बात? ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। क्या कर रही हो रेशमा? कहवा बना रही हूँ मैडम जी आपके लिए। क्या क्या डालते हैं कहवा में? सब मसाले डालते हैं। कौन कौन से मसाले? लौंग, दालचीनी और बहुत सारे मसाले। कोई अदरक डालता है, कोई काली मिर्च, अपने अपने स्वाद के मुताबिक। अच्छा, और इसको कितनी देर तक उबालते हैं? जितनी देर उबालते हैं ना, उतना ही अच्छा बनता है। सब मसाले पक जाते हैं तो रंग बहुत बढ़िया निकलता है। अभी आप देखना जब बन जाएगा तो। हाँ, अब तुम लोग यही कहवा पीते हो? हाँ मैडम जी, जब बहुत सर्दी पड़ती है तो दिन में 2-3 बार या 1 बार तो ज़रूर पीते हैं। और जब मेहमान आते हैं तो उनको भी यही पिलाते हैं। अच्छा, अरे दिखाओ, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत है। आप ले लो ना। अरे नहीं नहीं, तुमने जहाँ से ली है मैं वहीं से ले लूंगी। कहाँ से ली तुमने? यही पास में बाजार में मिलती है। मुझे लेके चलोगी ना? हाँ बिल्कुल जरूर। कल वो साहिल बता रहा था। साहिल समझ गई ना कौन? वो जो हमारे साथ आया था और फोटोग्राफ्स खींच रहा था। अच्छा, वो उनका नाम साहिल साहब है? हाँ, साहिल साहब। वो बता रहा था कि तुम बहुत दूर चश्मे से पानी भरने जाती हो। हाँ, कल भी गई थी। वहीं से लौट रही थी तो वो हमें रास्ते में मिले। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, वो चश्मे पे खाला का दुपट्टा रह गया था। दुपट्टा? हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने ही हमें लाके दिया, नहीं तो पानी में बह जाता। उसे मिल गया? हाँ, वो बोल रहे थे कि हम इतनी दूर चश्मे से पानी भरने क्यों जाते हैं, अब यहाँ तो पानी मिलता नहीं तो कहाँ से लाएंगे। और हाँ, और बकरी के बारे में भी पूछ रहे थे। बकरी के बारे में? हाँ, उनको ये भी नहीं मालूम कि हम बकरी के दूध की चाय पीते हैं। हमने कल चाय बनाई थी ना बकरी के दूध की, जो उनके ऊपर गिर गई थी। इतने बुद्धू हैं वो। तुम्हें अच्छे लगते हैं? रेशमा, 1 मिनट मैडम जी, जरा कहवा हिला लो। मैंने कुछ पूछा था?
क्या पूछा था? अरे बाबा, यही कि साहिल तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, अच्छे लगते हैं, क्यों नहीं अच्छे लगेंगे। तुम्हें मालूम है कि उन्हें तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैडम जी, जब से आप लोग यहाँ आए हो ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चले जाएंगे तो कितने दिन तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। आप सब इधर ही रह जाओ ना। तुम हमारे साथ चलो ना। अरे, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं सच कह रही हूँ। और साहिल भी यही चाहता है। नहीं, आप सब इधर रह जाओ। चलना तो तुम्हें पड़ेगा हमारे साथ रेशमा। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस कैमरे का लेंस साफ कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? गैस करो क्या कर सकती हूँ। अब यार खुद ही बता दो ना, क्यों बोर कर रही हो? अच्छा, मेरी बातें सुनकर अब तुम बोर हो जाते हो? प्लीज अभी तुम अपने मतलब लगाना बंद करो। बताओ क्या कर रही हो? पुरानी एल्बम देख रही थी। पुरानी एल्बम? बचपन की फोटोग्राफ्स देख रही थी। ओह अच्छा, फिर तो खूब गालियां दे रही होंगी मुझे। ऑफ कोर्स। क्या करोगी पुरानी यादें याद करके? करना क्या है, स्वीट मेमोरीज अच्छी लगती हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हारे अब्बू और मेरे अब्बू एक ही दुकान से दो बड़ी सी टोकरियां लेकर आए थे, कलरफुल स्टाइलिश, क्योंकि हम लोग सारे खिलौने इधर उधर फेंक दिया करते थे। और फिर वहां से नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। तुम मेरे खिलौने भी अपनी टोकरी में डाल दिया करते थे और भाग जाते थे, और मैं रोती रहती थी। और तुम सारे खिलौने इधर उधर फेंक कर भाग जाते थे। साहिल, आइए भाभी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? बात हुई? हाँ हुई बात। क्या कहा उसने? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम साहिल से प्यार करती हो, उसे चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं साहिल से प्यार करती हूँ, उसे चाहती हूँ, उससे शादी। ये सब कहा उसने? पागल हो तुम ना एकदम। अरे मैं पहली बार लड़की से मिलूंगी तो क्या ये सब बात करूंगी? और मैं उससे सीधे सीधे ये पूछूंगी और वो सीधे सीधे मुझे जवाब देगी? तो क्या कहा उसने? मैंने उसका मन जानने की कोशिश की है। क्या कहता है उसका मन? कुछ क्लियरली तो मालूम नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है। सीधे से बताइए ना भाभी, क्या बात हुई? अब जब सीधी बात ही नहीं हुई तो फिर सीधा जवाब कहाँ से मिलता? लेकिन हाँ, इतना अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसने पॉजिटिव वाइब्स तो ज़रूर दी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी तुम्हें चाहती है। मैंने उससे काफ़ी कोशिश की घुमा फिरा कर पूछने की, लेकिन वो बहुत ही मासूम और भोली लड़की है, बातों की बारीकी को नहीं समझती। वो कभी कबीले से बाहर नहीं निकली। वो नहीं जानती कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है, और शायद उसे तो अपनी चाहत का अंदाज़ा तक नहीं है। साहिल, उसमें और तुम में बहुत फ़र्क है। उसमें शख्सियत का, माहौल का, कल्चर का, रहन सहन का बहुत फ़र्क है, और इस फ़र्क को मिटा पाना इतना आसान काम नहीं है। मैंने आपसे एक इल्तिजा की है। आपको अपना जानकर की है भाभी जान, क्योंकि जो बातें मैं आपसे कर सकता हूँ वो अपनी अम्मी से भी नहीं कर सकता। जितना आप मुझे समझती हैं उतना कोई नहीं समझ सकता। आप भी जानती हैं कि प्यार में इन सब के मायने नहीं होते। आपने भी तो इरफान से प्यार किया था, कि कभी ये बातें सोची थी? साहिल, मेरे और इरफान के बीच इतने बड़े फ़र्क नहीं थे कि जिन्हें पाटा न जा सके। और एक शादीशुदा ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि जब दो लोग एक साथ ज़िंदगी बिताते हैं तो उन्हें कई समझौते करने पड़ते हैं। मैं सब कर लूँगा,
तुम तो कर लोगे साहिल, पर क्या वो कर पाएगी? मैं उसकी मदद करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखो साहिल, इसमें मेरा कुछ भी स्टेक पर नहीं है। अच्छा बुरा जो भी होगा सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी इश्क में कोई लॉजिक या दलील काम नहीं करती। फिर भी मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ। भाभी, आप मुझे और रेशमा को सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए। ठीक है, मैं खाला से बात करूंगी, मगर मुझे ये सब इतनी आसानी से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि रेशमा में इतनी हिम्मत है कि वो अपने कबीले को छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले सके। भाभी, अगर आप चाहेंगी तो सब कुछ हो सकता है। प्लीज भाभी। ठीक है। क्या कह रहा था साहिल? कुछ नहीं, उस लड़की रेशमा के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगता है कि वो उस लड़की में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है, नहीं? मुझे तो शुरू से ही ऐसा लग रहा था। मगर ये बात लॉजिकली और एथिकली गलत है। भाई हम यहाँ काम करने आए हैं, इश्क फरमाने थोड़ी आए हैं। अच्छा जी, जब आपने किया था तो क्या इन सब लॉजिक्स वगैरह के बारे में सोचा था? अरे मियाँ, इन सब मामलों में दिमाग काम करना बंद कर देता है। व्हाट डू यू मीन? हाँ भाई, जब हमने शादी का फैसला किया था तुम्हें याद है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस की थी कि हमें ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान। रहने दो, अगर तुम्हें नुकसान पहले पता लग जाते तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते? कहना क्या चाहती हो? भाई साहिल इज़ आवर फ्रेंड और हमें उसे इस मैस से निकालना चाहिए। अरे बाबा, यही तो मैं कह रही हूँ कि साहिल हमारा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा फर्ज। तो जाकर समझाओ ना उसे कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है ये गलत है। देखो, अब तुम ये सही और गलत का फैसला वक्त पे छोड़ दो। तो इसका मतलब तुम इस चक्कर में उसका साथ दोगी, है ना? पता नहीं। रेशमा, रेशमा, तुम्हारा दुपट्टा वहां रह गया था। बकरी के बारे में? हाँ, उनको ये भी नहीं मालूम कि हम बकरी के दूध की चाय पीते हैं। इतने बुद्धू हैं वो। साहिल तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, अच्छे लगते हैं, क्यों नहीं अच्छे लगेंगे। मैडम जी, जब से आप लोग यहाँ आए हो ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब इधर ही रह जाओ ना। ये ऐसे गांठ बांध देते हैं बीबी, ये देखो, बस और क्या करना है इसमें। कितना आसानी से आपने बांध लिया खाला, मुझसे तो ये कभी नहीं बंधेगा। अच्छा खाला, आप यहाँ कब से रह रही हैं? बहुत साल हो गए बीबी, मालूम नहीं कितना वक्त हो गया। पहले ना हमारे पास घर नहीं थे तो कहीं भी रह जाते थे तरपाल लगा के। वो लोग देखे ना, उनकी तरह, सबकी तरह। फिर गुल शेर खां ने कोशिश किया, घर मिल गया तो इधर आ गए। अरे लाओ, मैं बांध देता हूँ। रोज टूट जाती है साहब, रोज बांधनी पड़ती है। इस बार पक्की बांध दूंगा, नहीं टूटेगी। कितनी भी पक्की बांध लो साहब, टूट ही जाती है। भाई देखो, बात तो गांठ की है, पक्की बंदी हो तो फिर नहीं टूट। अभी आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे साहब? जब तक तुम चाहो। फिर तो आप यहीं रुक जाइए। जब से आप लोग आए हैं, कबीले के सब लोगों का मन लगा हुआ है। सुबह सुबह इकट्ठा हो जाते हैं आप लोगों को देखने के लिए। फिर तो रुकना ही पड़ेगा। अच्छा खाला, आपके यहाँ पर शादियाँ कैसे होती हैं? अरे कैसे होती है शादियाँ? जैसे सब लोगों की होती है वैसे हमारे होती है। कबीले में ही होती है, हमारी बिरादरी के बीच में। गहना गट्टा बनाते हैं, कपड़ा लत्ता बनाते हैं, गोश्त पकता है, औरतें रस्में करती हैं,
और काजी निकाह पढ़ा देता है, बस हो जाती है शादी। तो क्या खाला आप रेशमा की शादी भी ऐसे ही करेंगी? कबीले के ही किसी भी लड़के के साथ उसका निकाह करवा देंगी? क्या हुआ खाला, आप चुप क्यों हैं? रेशमा की शादी हो चुकी है बीबी। क्या रेशमा की शादी हो चुकी है? वो हमारी बहू है। रेशमा को भूल जाओ साहिल, शादीशुदा औरत से मोहब्बत नहीं की जा सकती। सॉरी साहिल, टेक इट इजी। गुड नाइट, आराम से सो जाओ। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं एलोपैथ के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी तरीकाए इलाज, जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर देते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब। बट इन सम पेशेंट्स डेफिनेटली जब फीवर ज्यादा है तो अगर आपकी पथरी का एनालिसिस हो गया तो उसकी आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखना मत भूलिए हर जुमेरात शाम 4 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, सिर्फ डीडी उर्दू पर। नमस्कार, मैं राजेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू, हर शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। थे भारत के एक वीर सपूत, भास्कर राव बाबा साहेब था उनका नाम। नारगुंड कर्नाटक के थे वो शासक, किए थे अनेक गौरवशाली काम। थे बाबा साहब एक बात से चिंतित, था नहीं उनका कोई उत्तराधिकारी। निश्चय किया एक संतान को गोद लेने का, क्योंकि अगला राजा चुनने की थी बारी। अंग्रेजी अफसरों ने ठुकराया प्रस्ताव और किया उनका अपमान। क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फरमान। उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हुए वो प्रेरित, एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोह कर दिया घोषित। इस प्रकार दक्षिण भारत में भी वो ले आए क्रांति की ज्वाला और अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य काज संभाला। एक दिन ऐसा आया अवसर, पास के गांव में आया था जेम्स मैनसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर। बाबा साहब भोले नहीं थे अपमान और बोल दिया उस पर हमला। मृत्यु की घाट उतार दिया उसे और पूरा किया अपना बदला। क्रोधित ब्रिटिश राज ने किया नारगुंड पर वार। धूल चटा दी बाबा साहब की सेना ने, हुई अंग्रेजों की हार। कुछ समय बाद हुआ एक और युद्ध और अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया बाबा साहेब को। आखिरकार लगाई उन्होंने मातृभूमि की जय और निसंकोच सूली को किया स्वीकार।
थे वो ऐसे महापुरुष, हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा भास्कर राव बाबा साहब का महान बलिदान। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात दिल्ली में हुए G20 समिट की। बड़ा सक्सेसफुल कंक्लूजन रहा और इंडिया ने एक बैलेंस और मॉडरेट रास्ता दुनिया को दिखाया। इन इटसेल्फ आपने इंक्लूसिव स्टेट ग्रोथ एंड इंक्लूसिव पैन इंडिया ग्रोथ इसको कह सकते हैं। पुराने संस्थाओं में एक नई सोच भरने का कार्य भारत के इस सम्मेलन में किया गया, जो प्रेसिडेंसी में किया गया। तो उसके लिए निश्चित ही है इस पूरी की पूरी टीम और प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। डैड, आप रिश्ता पक्का करने हैं यहाँ पे एडमिशन लेने? मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई। फिर यहाँ तो किरण को अपना सपना भूलना होगा या हम सबको ये रिश्ता। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ और उसके बाद और कुछ भी नहीं, इस सब के लिए हमारी ना है। चाहे जो भी हो, मैं किरण को पढ़ाई के लिए शहर बेच कर ही रहूंगा। पैसों की धौंस जमा रहा है, निकल इस घर से। और ये बात याद रखना, किरण मेरी बेटी है और उसकी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, मैं राजेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू, हर शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। पिछले कई दशकों से भारत के हर प्रांत के हर एक परिवार को प्रेम की डोर में बांधता। देश के हर पर्व, हर त्योहार, हर प्रथा को मनाता, हर भारतीय के दिल में बसा। परिवार जोड़े, देश जोड़े। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल, डीडी नेशनल।